नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले आरटीआई मैनुअल 16 के बारे में। आरटीआई आवेदन तो तैयार है, लेकिन आप किस अधिकारी को भेजें? क्या विभाग के जन सूचना अधिकारी मतलब पीआईओ का नाम आपको पता है? अगर नहीं तो आरटीआई मैनुअल 16 में जाइए, वो आपके लिए है। इस मैनुअल में बताया गया है कि किस विभाग में कौन सा पीआईओ है, उसका पद क्या है और उसके साथ संपर्क करने का विवरण क्या है। तो चलिए जानते हैं आरटीआई मैनुअल 16 के बारे में। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41B में मैनुअल 16 आता है। इसके तहत हर सरकारी कार्यालय को ये जानकारी प्रकाशित करनी होती है। जन सूचना अधिकारी मतलब पीआईओ का नाम, उसका डेजिग्नेशन, कार्यालय का पता, संपर्क करने के लिए नंबर और ईमेल आईडी, ये सब देना होता है। कई ऑफिस को या कार्यालय को ये लगता है कि मैनुअल 16 में सिर्फ पीआईओ का नाम देना होता है। नहीं, मैनुअल 16 में पीआईओ के साथ आपको पीआईओ को मदद करने के लिए जो सहकारी जन सूचना अधिकारी मतलब APIO होते हैं, उनका भी नाम देना जरूरी होता है। क्योंकि अगर पीआईओ कभी छुट्टी पे गए हैं तो वो आरटीआई का काम तो बने नहीं होगा ना। तो जो APIO होते हैं वो क्या करते हैं, वो पीआईओ को चार्ज लेते हैं ताकि जो सिटीजन आए उनका एप्लीकेशन वो रिसीव कर सके, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। आरटीआई का काम कहीं कहीं बंद ना हो, इसीलिए APIO का नाम लिखना जरूरी है। और इसके बाद पीआईओ से नाखुश होके अगर कोई सिटीजन ऊपर के पदाधिकारी या ऑफिसर से बात करने जाए तो वो किससे बात करे? तो आपके ऑफिस में जो फास्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, आपको उनका नाम भी लिखना पड़ेगा। वही फॉर्मेट में फास्ट अपीलेट अथॉरिटी मतलब FAA, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका कार्यालय का पता, उनसे संपर्क करने के लिए उनका नंबर और ईमेल आईडी, ताकि जनता को आसानी हो कि अगर वो पीआईओ से नाखुश होके कहीं पे रिवर्स करने जाए तो वो तुरंत फास्ट अपील अथॉरिटी के पास अपना फास्ट अपील फाइल कर पाए। मैनुअल 16 के अनुसार पीआईओ की जानकारी उपलब्ध जरूर होनी चाहिए। तो वो जानकारी को कहाँ पे दे सकते हैं? जैसे कि विभाग की वेबसाइट हो, कार्यालय में लगी सूचना बोर्ड या नोटिस बोर्ड, इंफॉर्मेशन हैंडबुक, आरटीआई कार्यालय या हेल्प डेस्क पर, और उसके साथ कोई आरटीआई पोर्टल हो आपके स्टेट में या आपके ऑफिस में, तो आप वहाँ पे भी पीआईओ रिटर्न कर सकते हैं। यदि विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी अपडेट नहीं की है तो आप आरटीआई डालकर खुद पीआईओ की जानकारी मांग सकते हैं। आरटीआई का आवेदन सही अधिकारी तक पहुंचना जरूरी है, वरना आपका आवेदन वापस हो सकता है, जवाब मिलने में देरी हो सकता है, अपील और समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपने मैनुअल 16 की जानकारी से सही पीआईओ का आवेदन दिया तो जवाब समय पर और सटीक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आरटीआई तभी असरदार है जब वो सही व्यक्ति तक पहुँचे। तो चलिए अभी इसको एक फॉर्मेट के जरिए से समझते हैं। अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिस मैनुअल 16 को पब्लिश करना चाहे तो कैसे पब्लिश करेंगे? तो पहले इनको लिखना पड़ेगा APIO का डिटेल्स। जिस तरीके से आप देख रहे हो, पहले नेम लिखा जाएगा, उसके बाद APIO का डेजिग्नेशन, उसके बाद फोन नंबर भी दो भाग में विभाग किया गया है। एक है ऑफिस का फोन नंबर मतलब लैंडलाइन नंबर, दूसरा है मोबाइल। अगर कोई मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं ताकि सिटीजन डायरेक्टली उनसे बात कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो अवेलेबल रहता है ऑनलाइन में, लेकिन सिटीजन को मालूम नहीं रहता है। लेकिन सिटीजन अगर एक फोन करके पूछ ले और आप ये जवाब दे दे आज पीआईओ हिसाब से, सिटीजन को वो एप्लीकेशन भी नहीं मांगना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है फैक्स नंबर, तो वो हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इसीलिए कई बार सिटीजन कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल आईडी को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि पोस्टर में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो लगभग वक्त लगता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है। लेकिन अगर ईमेल एक छोटा सा काम हो, अगर ईमेल आईडी पीआईओ का ये पीआईओ का एप्लीकेशन अथॉरिटी अवेलेबल हो तो वो तुरंत ईमेल आईडी के जरिए इन्फॉर्मेशन या जानकारी पा सकते हैं। उसके अलावा जो APIO जहाँ पे बैठते हैं उनका एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आपका आता है PIO, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे हम APIO का डिटेल्स बनाए हैं उसी तरह से PIO का भी डिटेल्स बनाना है। नेम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, PIO का ऑफिस का नंबर, मोबाइल नंबर और फिर फैक्स नंबर, और उसके बाद PIO का ईमेल आईडी, उसके बाद PIO का एड्रेस, ये सारा चीज हमको लिखना है। फिर आपका आता है PIO के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, जहाँ पे जनता जाती है जब पीआईओ से अनसेटिस्फाई होके, उनसे निराश होके, उनसे नाराज होके, तो वो फास्ट अपील अथॉरिटी का डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। फास्ट अपील अथॉरिटी का नाम क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और साथ ही में वो कहाँ पे बैठते हैं, उनका एड्रेस। आप लोग चाहो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये सारा चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसको बनाना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। पीआईओ, APIO, फास्ट अपील अथॉरिटी, ये तीनों आपके ऑफिस में कौन कौन है, अगर आप सही तरीके से सिटीजन को बता पाए तो इन्फॉर्मेशन का जो रिक्वेस्ट होता है देने का,
वो सही जगह पे जाके पहुंच सकता है और सिटीजन को आसानी से सूचना मिल सकती है। अब आप जान चुके हैं कि आरटीआई आवेदन किसको देना है, कहाँ खोजना है और क्यों जरूरी है। सही अधिकारी तक पहुंचना आरटीआई मैनुअल 16 इस प्रक्रिया को सरल और ट्रांसपेरेंसी बनाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी गलत अधिकारी को आरटीआई भेजा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।